अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ये अकबर साहब की न्यू ब्रांड वाली जूतियाँ देख लें, बहुत ही प्यारी ज़बरदस्त किस्म की। मेरी बेगम ने हाँ गाइस, बताएंगे कौन सी पहने जूती। अकबर साहब यही देख रहे हैं कि कौन सी जूती मैं पहनूं। ये दो जूतियाँ जो है ये लेकर आए हैं अपने लिए। किसकी है, कौन सा ब्रांड है? हुश पपीस, हश पपी। केड़ी पानी चाहिए। यार तेरे को मशवरा लैणगे, मैं भी यही कहूँगी। तेरे मशवरे ना पानी लगे। वाह, ये अकबर साहब जूती पहन के दिखाएंगे और दिखाएंगे कि इनके पैर भी काफ़ी वाइट हैं। हेलो गाइस, कहते हैं मैं देखी नहीं जूती पहनते हुए। हाँ जी, कि अकबर साहब जूती पहनेंगे। गाइस कह रहे मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जूती मैं खुद पहनाऊंगी अपने मियाँ साहब को। हाँ जी, ये देखिए जूती ब्रांड है जी। हाँ जी, हाँ। तेरा मुँह चेहरा आ रहा है ना अगे, तेरा चेहरा आ रहा है ना अगे, आ गया तेरी वीडियो। हाँ जी, जबरदस्त किस्म की प्यारी लगी है। कहाँ किथे? अच्छा बस इन्नी की उर्दू बोलनी सी, पंजाबी शुरू साड़ी। अब ये जूती मैं रख के आऊँ वापस। अभी तक बच्चियाँ वगैरह सारी तैयार हो रही हैं। अकबर साहब जल्दी से तैयार हो गए माशाल्लाह। मेरा घर नीट क्लीन रेडी एंड मेडी। और ये मैं रखने लगी यहाँ पर जूतियाँ, जहाँ पर सिर्फ अकबर साहब की जूतियाँ पड़ी हुई। ओए 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 ओए, ये जितनी भी जूतियाँ पड़ी हुई हैं सारी अकबर साहब की पड़ी हुई हैं, चाहे नई है चाहे पुरानी है। ओए ला, सारा घर माशाल्लाह मैंने नीट क्लीन कर दिया है। हाँ जी, जी ईद का पहला दिन और हमारा ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता। और मेरा नाश्ता है मेरी इनाया की तरफ, यानी मेरी बड़ी बेटी की तरफ। चाय हमारी गई है बन, कप हमारे हो गए हैं रेडी। और ये हमारी ब्रेड चीज़ के साथ ज़बरदस्त किस्म की, इधर भी लगा दें चीज़। और साथ में हम अंडे करने लगे हैं फ्राई, सॉरी ये नान फ्राई करने लगे हैं। नान फ्राई करेंगे, साथ में ये प्याज वाला आमलेट। ईद हमारी जो है बहुत अच्छी गुजर रही है। सब सुबह उठे, नमाज वगैरह अदा की है सब ने, और अल्लाह ताला से दुआएं की हैं, तीसरे कलमे का विर्द किया है। और ये अब हमारा नाश्ता हो रहा है। नाश्ते के बाद जो है फिर हमने जो है खाना शाना बनाना है। और ये मेरी आलिया का ड्रेस बहुत ही प्यारा। और हम देख रहे हैं कि नाया क्या कर रही है। नाया और ज़रून जो है वो टीवी देख रहे हैं, नाश्ते का वेट कर रहे हैं। इनके तो कार्टून जो है ना वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। ज़रून अब इतने बड़े हो गए, अब तो कार्टून ना देखा करो। कौन देख रही है? नाया अभी तक कार्टून देखती है, नाश्ता नहीं किया? क्या करने लगी हो? चलो अंडा ब्रेड में भी आपके साथ ही खाती हूँ। मैं तो ये चीज़ वाला नाश्ता, ज़बरदस्त चीज़ वाला चाय के साथ नाश्ता करने लगी हूँ। ऊपर जा रही हूँ, ऊपर ऊपर ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेरी आज बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत है। नाश्ता जो है वो मैंने अमरीन की तरफ, अपनी बेटी की तरफ से किया है। तो अभी मेरी नंद का फ़ोन आ रहा है बार बार कि आकर मुझे मिल कर जाओ। तो मैं अकबर साहब से यही कह रही थी
कि मैं नाश्ता कर लूँ, उसके बाद जो है वो आप शॉप से आ जाना, होकर चक्कर लगा के फिर हम थोड़ी देर के लिए उधर चले जाएंगे। तो ये मेरी ईद का जो आज दिन है वो बहुत मसरूफ़ गुज़र रहा है। बिकॉज़ अभी जो है गोश्त वगैरह तो बच्चे हमारे बिल्कुल नहीं अभी खा रहे, लेकिन मैंने कहा कि चलो मैं दही भल्ले बना लेती हूँ। ये मेरे बच्चे बड़े ही शौक़ से खाते हैं, तो इसीलिए मैंने ये सारा कुछ बनाना शुरू कर दिया है, दही भल्ले। और माशाल्लाह ये मेरी पकौड़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल रेडीमेड ही हो गई हैं। तो दही जो है मैं बिल्कुल एंड में मिलाऊँगी जब बच्चों ने उठना होगा, खाना होगा। फ़िलहाल मेरे बच्चे वगैरह सारे जो है वो सोए हुए हैं, मैं किचन में अकेली काम कर रही हूँ। तो जिस तरह मेरी बेटियां जो हैं वो रेस्ट कर रही हैं आज का दिन, क्योंकि सुबह सारा उठकर काम वगैरह करके फिर सोई थी, इसलिए फिर मैं तंग नहीं करती। माशाल्लाह मेरे बेटे, मेरी बहू और मेरी बेटियां सारी रेस्ट कर रही हैं। जो ईद के 2-3 दिन होते हैं ना, वो मैं अपने आप को ही ज़्यादा वो कामों में रखती हूँ। और जिस तरह मेरी बेटियां सुकून से रेस्ट करती हैं, ईद को एंजॉय करती हैं, इसी तरह मेरी बहुएँ भी ईद को एंजॉय करती हैं। ये मैंने पूरा यकीन माने कि मैंने इसी तरह किया हुआ है कि जब से ये फजर की मामा को भी 6 साल हो गए हैं शादी को। लेकिन जिस तरह मेरी बच्चियां जो हैं ईद के 3 दिन एंजॉय करती हैं, सेलिब्रेट करती हैं, उसी तरह जो है मेरे वो बेटे भी करते हैं। ये मैं छोटा गोश्त बनाया है, बड़ा ही मज़ेदार भून के। अभी ये और मज़ीद इसको थोड़ा सा भूनूंगी, क्योंकि अकबर साहब की ख्वाहिश है कि मुझे छोटा गोश्त है वो भून के दिया जाए, मज़ेदार सी मिर्चें वगैरह डाल कर ये सारा कुछ। तो माशाल्लाह ये मेरा गोश्त बिल्कुल रेडी होने वाला है। इसके बाद जो है रात के लिए जो प्याज है ये मैंने ठंडे यख पानी में डाल दिया है, ताकि प्याज इसी तरह खड़ा रहे। और जो थोड़ा सा जो पुलाव बनाना है, इसके लिए मैंने जो चिकन है वो धो दिया है, क्योंकि आज के दिन जो मेरे बच्चे हैं वो बिल्कुल भी अवॉइड करते हैं। पहला दिन उसको बस कीमा वगैरह चाहिए होता है, कि कीमा वगैरह उन्होंने खाना है या शामी टिक्कियाँ वगैरह खानी है। अदरवाइज़ जो है वो अवॉइड करते हैं खाली गोश्त को। लेकिन अकबर साहब और मैं जो हैं वो गोश्त वगैरह खा लेते हैं। यहाँ पर जो है मेरे बच्चे सो गए हैं, तो अभी उठ जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा सुकून लेने के लिए आई हूँ इधर। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसीलिए मैं कह रही मैं भी ज़रा थोड़ा सा सुकून कर लूँ। कपड़े जो हैं वो मैंने चेंज कर लिए हैं। ये मेरा बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का सूट ब्लैक कलर में, क्योंकि मेरे जो मेरे बहन भाई हैं और जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं वो कहते हैं कि आप पर जो ब्लैक कलर का सूट है ना बड़ा सूट करता है। तो इसलिए ये ब्लैक और ये मल्टी कलर वाला ये सूट जो है वो सिलेक्ट किया। अभी मैं जाने लगी हूँ अपनी नंद के घर में, बिकॉज़ मेरी नंद जो है वो फ़ोन करके मुझे बुला रही है कि प्लीज़ आके मुझे मिल जाओ। और हैं गवाचे वो क्या कहते हैं, जिस तरह बकरा नहीं गवाच जाता, तो ये हमारा ज़रूर भी गवाच गया है और घूम रहा है, फिर रहा है, बैठा है, इंजॉय कर रहा है। अब मैं पहुंच चुकी हूं अपनी नंद के घर में, जो कि मुझे बुला रही थी। और अकबर साहब भी जो है वो आ गए हैं, लेकिन वो अंदर गपशप लगा रहे अपनी बहन के पास, अपनी भांजों के पास। और मैंने इधर जो है वो मैं हेल्प करवा रही हूँ अपनी नंद की बहू के साथ और मेरी नंद की बेटी के साथ। यहाँ पर छोटा गोश्त भी बन रहा है, साथ में जो बड़ा गोश्त है साथ वाले प्रेशर में वो बड़ा गोश्त रखा हुआ है। तो ये मिलजुल कर हम सारे खाना बना रहे हैं, क्योंकि मेरे हाथ का खाना बड़ी ही मज़ेदार छोटे गोश्त की कढ़ाई और ज़बरदस्त किस्म की। और ये साथ ही वो कढ़ाई गोश्त बन गया था, वो हमने खाना वगैरह खा लिया है। अब ये बड़ा गोश्त जो है प्रेशर में इसको बिल्कुल गला कर यहाँ पर अब हम कढ़ाई में बना रहे हैं। और इसकी ग्रेवी वगैरह भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट इसका अभी इसको बनाई होगी। अभी इसकी बोटियाँ मैं टेस्ट कर रही हूँ साथ साथ। और यकीन माने खाते जो है ना पेट ही भर गया। लेकिन फिर भी मैंने पेट भर के माशाल्लाह खाया, और साथ साथ में चाय भी बन रही है। बिकॉज़ अकबर साहब को चाय पीकर जाना है अपनी शॉप पर। वो आज ईद वाले दिन भी उन्होंने दुकान जो है वो नहीं बंद की, बल्कि खोली हुई है। इसीलिए उनके मरीज़ों के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप जो है हम सारे काम आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये बकरा ईद बनाई। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त भून कर खा सकते हैं, जो कि मैं ये खाने वाली हूँ। ये मैं अपने लिए लेकर जा रही हूँ अंदर, और अंदर जाके मैंने सुकून से ये सारा खा लेना है। खाने के साथ साथ जो है हम गप्पे भी मारते रहे हैं मैं अपनी नंद के साथ। नंद के बेटे वगैरह थे, इनकी बहुएँ वगैरह थी। यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ अपने घर में, और मेरी जो न्यू बहू है उसकी आ रही है आज फ्रेंड,
उससे मिलने के लिए। तो वो कह रही थी कि मम्मा आपने बस थोड़ा सा ना पुलाव ही बनाना है। और मैंने कहा चलो बच्चियाँ खा लेंगी और वो खा लेंगे, क्योंकि अकबर साहब और मैं तो बिल्कुल जो है ना वो छोटा गोश्त और बड़ा गोश्त खा के आ गए हैं। अभी हमारा पेट बिल्कुल फुल अप है। सिर्फ ये जस्ट बच्चियों के लिए जो बना रही हूँ मैं, पुलाव बना रही हूँ, और साथ साथ में जो है वो मैंने कीमा निकाल कर रखा हुआ है। और ये कीमा सारा इसमें मसाला वगैरह डाल कर, और ये मेरी सहरीन, और मैं कबाब बनाने लगी हूँ। ये सारा मैंने मसाला वगैरह डाल दिया इसमें, चिकन इसमें गोश्त में। अभी मैं कबाब बनाने लगी हूँ। नहीं अभी ये एग्जॉस्ट फैन लगा लेगी ना इधर, इधर ऐसे भी ठीक है, इधर इसका एग्जॉस्ट फैन लग जाएगा ना तो फिर जितनी गर्माइश है ना किचन में वो भी माशाल्लाह सही हो जाएगी। हाँ हाँ, इसका ये दूसरे वाला, इसका ये वाला, हाँ ये इस तरह करके डालेगी ना, इसका अपना ही टेस्ट होगा। हाँ हल्की करना, चल हाँ इसके साथ ये पूरा डाल दे टुकड़ा। हरी मिर्चें भी काट के डाल, इसका देख रहे इतना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। बकरा ईद के गोश्त में इतना ज़्यादा घी नहीं डालते, क्योंकि इसमें जो खुद ही घी वगैरह जो है ना वो छोड़ देता है। इसमें चर्बियाँ शर्बियाँ कुछ इस तरह की होती हैं घी वाली, बहुत ही मज़ेदार। हरी मिर्चें, ये सारी बहनें मिलकर बना रही हैं तो मिलकर कुछ ना कुछ तो बनेगा माशाल्लाह। और मेरी सहरीन ये, हाँ जी हाँ, ये ले सारी से मंगवाऊँगी। हाँ कीमा बनाने की पूरी हम कोशिश कर रहे हैं। पहले मैं बाहर से बनवाती थी, लेकिन मैंने कहा चलो घर में बनाती। मेरी माशाल्लाह ब्रेन ने ये मशीन लेकर आई है अपनी, और इस तरह की मैं देखूँगी अपनी बच्चियों के लिए भी लेकर आऊँगी जहेज में रखने के लिए, ताकि उनको किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो। मेरी सहरीन को भी मैंने दी थी। किस मौके पे दी थी भला? खानी है ना, रोटी खानी है, रोटी खानी है। 3 मोड है इसके बाद। हाँ अच्छा, ये 3 स्पीकर है, 1 2 3। लेकिन इसने फिर भी मेरे साथ पूरी कोशिश की है कि मैं अपनी मामा के साथ थोड़ी सी जो है वो खड़े खड़े सिर्फ कीमा बनाने में, जस्ट कीमा बनाने में हेल्प कर दूं। वैसे उसकी तबीयत अभी सेट नहीं है, आज तकलीफ़ में थी ज़रा। अल्लाह ताला मेरी बच्ची को शफा दे, तंदुरुस्ती दे, उसकी बच्ची को भी जिसको कि दिन रात संभाल रही है। अल्लाह ताला दोनों मियाँ बीवी को हंसता बसता और मुस्कुराता रखे। ये जितनी भी वीडियो मैं आपको आज दिखा रही हूँ, ये मेरी आज ईद का जो पहला दिन है वो सारे दिन की वीडियो है। कीमा हो तो गया है लेकिन बड़ी मुश्किल लगी है। अब मैं जो है बेसन वगैरह मैंने तवे पे कर लिया है, इसको भून के अब इसमें डाल रही हूँ। साथ में मैं इसमें अंडे डालूँगी, और माशाल्लाह बड़े मज़ेदार चपली कबाब जो है वो मेरे तैयार हो जाएंगे। बिकॉज़ मेरे बेटे मेरी बेटियाँ बड़े शौक़ से ये चपली कबाब खाते हैं, तो इसीलिए मैं फ़र्स्ट दिन जो है जिस तरह भी बड़ा कीमा गोश्त वगैरह होता है तो इसके साथ जो कीमा बना लेती हूँ, और इसके चपली कबाब बना कर अपने बच्चों को पूरा जो है एंजॉय करवाती हूँ। आज का सारा दिन मेरा बिज़ी ही रहा। तो प्लीज़ आपने जो मेरी वीडियो को करना है लाइक, एंड मेरी वीडियो को करना है सब्सक्राइब, एंड मेरी वीडियो को करना है शेयर। साथ साथ में मेरे चपली कबाब बन रहे हैं, साथ साथ में मेरा माशाल्लाह पुलाव बन रहा है, जो भी एंड पर आ गया है पुलाव भी। और हमने जो रात को बड़ी मज़ेदार जो बनाई थी डिश, वो हमने बनाई थी खीर। वो उसकी मेरे क्यों कोई भी वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि चांद रात थी और बहुत ही मेरे ज़्यादा काम थे, इसलिए कामों की वजह से मैं ज़्यादा मोबाइल जो यूज़ नहीं कर सकी। ये जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तब मुझे फ़ील होता है कि एक वीडियो बनाने के लिए आपको कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। फिर अगर लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं तो फिर आपको तो बहुत खुशी होती है, लेकिन अगर आपके साथ वो अप्रिशिएट ना करें तो फिर आपको बड़ी तकलीफ़ होती है। इसीलिए आप प्लीज़ लाज़मी हमारी हर वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप सबका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चपली कबाब मेरे बच्चे खा रहे हैं सारे इस टाइम पर, और बिल्कुल जो है हैप्पी हैप्पी खुश खुश। अकबर साहब इंतहाई थके हुए खाना खाकर वो भी सोने लगे हैं। इस टाइम पे रात के बज गए हैं 2। थैंक यू वेरी मच। आप सबका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।